ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दबंग अरुण गवली के राजनीतिक जमीन तैयार करने में उनकी पत्नी आशा ताई का खासा योगदान माना जाता है। आइए समझते हैं कैसे। अरुण गवली एक हिंदू है, लेकिन उनकी पत्नी आशा ताई मुसलमान है। उनका असली नाम आयशा मुजावर है। वो इलाके में मम्मी के नाम से जानी जाती हैं। वो पुणे के वडगांव पंचपीर जिले के मोहम्मद शेख लाल मुजावर नानहू भाई की बेटी हैं। माना जाता है कि आयशा से शादी करने के पीछे भी अरुण गवली का गणित था। उसने इलाके के मुसलमानों का साथ पाने के लिए ऐसा किया था। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अरुण गवली की जान बची रहे, इसी वजह से आशा ताई ने उसे राजनीति से जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी बीवी ने हमेशा चाहा कि ये अपराध जगत छोड़कर ये अंडरवर्ल्ड छोड़कर वो राजनीति में आए, ताकि उसका सुहाग महफूज रहे, अरुण गवली महफूज रहे। राजनीतिक दलों, खासकर शिवसेना से अपने संबंधों को लेकर अरुण गवली चर्चा में रहे। आइए इस राजनीतिक दल से उनके संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं। अरुण गवली को शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे का सक्रिय समर्थन प्राप्त रहा है। यही कारण है कि बाल ठाकरे ने तो एक बार गर्जना करते हुए शिवसेना की एक महारैली में यह तक कह दिया था कि हमारे पास मुस्लिम डॉन के जवाब में एक हिंदू है, वो भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। अरुण गवली राजनीति के इस्तेमाल में पहले भी रहे, और आपको याद होगा वो ऐतिहासिक बयान जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने दिया था कि आपके पास दाऊद है तो हमारे पास गवली है। लेकिन ऐसा भी वक्त आया जब ठाकरे और शिवसेना से गवली का रिश्ता टूट गया। उसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि कुछ मामलों में शिवसेना के दिए निर्देशों का पालन करने से गवली ने इनकार कर दिया था। इसके बाद तो उस पर आफत ही टूट पड़ी। गवली भी प्रतिशोध की आग में जल उठा। बदला लेने के लिए उसके गुंडों ने निर्दयता से शिवसेना के कई विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं का कत्ल करना शुरू कर दिया तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। बाल ठाकरे भी यहाँ हिम्मत हारने वालों में न थे। उनकी राजनीति के सामने अरुण गवली का गिरोहबाज गुरूर बिखर कर रह गया। गवली को अनगिनत बार जेल जाना पड़ा। विरोधी गिरोहबाजों ने उसकी पार्टी एबीएस के कम से कम 5 नेताओं को गोलियों से भून कर रख दिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब लोगों के मन में ऐसी दहशत बैठी कि कोई भी गवली की पार्टी एबीएस से जुड़ने में डरने लगा। अरुण गवली के अंदर संसद पहुंचने की इच्छा प्रबल रही है। इसके लिए उन्होंने 2 बार प्रयास भी किया। यह अलग बात है कि दोनों बार ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से अपने संबंधों को लेकर वो खूब चर्चा में रहे। अरुण गवली का बीएसपी में शामिल होना भी एक वक्त में ऐसा कदम रहा है जो उसके लिए बेहद घातक साबित हुआ था। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएसपी के साथ जाने वालों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। डॉन से राजनीतिज्ञ बने अरुण गवली ने मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल होकर साल 2004 का लोकसभा चुनाव दक्षिण मध्य मुंबई से लड़ा और हारा। गवली भले ही अखिल भारतीय सेना छोड़कर बीएसपी में शामिल हुआ, लेकिन उसने अपनी राजनीतिक पार्टी को खत्म नहीं किया था। गवली ने बहुजन समाज पार्टी से नाता तोड़ने में भी देर नहीं लगाई। वो लोकसभा चुनाव 2009 में उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ा, लेकिन बीएसपी के बजाय खुद की पार्टी से। और इसी वजह से बीएसपी और अरुण गवली के संबंधों में खटास आई। हालात जो भी रहे हों, अरुण गवली हमेशा अपने ही तरीके से जिया और जीतता आया है। वो आज बेशक जेल की सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन मुंबई के एकमात्र रेजिडेंट डॉन के खिताब से वही नवाजा जाता है। आज भी उसका अपने इलाके में भरपूर दबदबा है।
और राजनीतिक पकड़ भी कायम है। मुंबई, जिसे अशिक्षा और गरीबी से दूर तो माना ही जा सकता है, बावजूद इसके कैसे तैयार होती है ताकत की सियासत की ये सियासी जमीन, ये एक सवाल है जिसके बारे में मुंबई वालों के साथ साथ हम सभी को सोचना होगा। फिलहाल अरुण गवली की दबंगई पर आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।